अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 5 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ट्रांजैक्शंस को कवर किया था, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग हमने देखी थी। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र हैं उनको भी इसी तरह से बिल्कुल डाटा प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, हमने स्टेप 1 में पढ़ा हेनरी स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम रुपीज़ इतने। उसके बाद माइक्रोलॉजिक्स ने फर्नीचर परचेज़ किया। इसी तरह से उनको एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी जाती है और वो इनको रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमने जहाँ से लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 4 है। फर्नीचर तक हमारा था स्टेप नंबर 3, आज 4 को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। माइक्रोलॉजिक्स परचेज द कंप्यूटर। ठीक है, पहले उसने क्या किया था, फर्नीचर परचेज़ किया। अब वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर परचेज़ कर रहा है फॉर ₹28,000 बाय पेइंग ₹8,000 इन कैश। अब वो यहाँ क्या कह रहा है कि माइक्रोलॉजिक्स ने एक कंप्यूटर परचेज़ किया जिसकी वर्थ थी, जिसकी कॉस्ट थी 28,000। ठीक है, लेकिन वो पे कितना कर रहा है, 8,000 सिर्फ कैश में। तो ये आपकी इतनी सी जो ट्रांजैक्शन है 8,000 तक, वो क्या कैश ट्रांजैक्शन। रिमेनिंग जो 20,000 है वो आपकी कमिटमेंट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड साइनिंग अ प्रोमिसरी नोट, यानी कि एक कमिटमेंट, एक प्रोमिस कर रहा है, उसके साथ एक कमिटमेंट कर रहा है, एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है विद सप्लायर, जो उसका सप्लायर है, जो उसको ये चीज़ें दे रहा है, फॉर ₹20,000। ठीक है, यानी कि ये जो ₹20,000 है ये उसने एक कमिटमेंट साइन किया कि हम आपको दे देंगे फ्यूचर डेट में। अब यहाँ पर जो एसेट है उसको लायबिलिटी में चेंज कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसने पैसे पूरे नहीं दिए। हम यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर था वो 28,000 का था, बल्कि हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। एसेट वाले कॉलम में अगर आप देखें, सबसे पहले आपके पास था कैश 45,000 का, हमने वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारे पास आया 20,000 का फर्नीचर। अब वो हमने 20,000 यहाँ पे क्या किया, माइनस किया। दोस्तों 20,000 के सामने अगर माइनस का साइन है इट मीन्स वहाँ पे माइनस करना है। अगर 20,000 के सामने माइनस का साइन नहीं है बल्कि 20,000 को ब्रैकेट्स में बंद किया गया है, ठीक है, तो उसका मतलब भी यही है कि आपने उसको माइनस करना है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट्स में बंद किया गया तो माइनस, अगर ब्रैकेट में बंद नहीं किया वैसे माइनस लगा तो भी माइनस। परेशान नहीं होना इस बात से। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्नीचर का। फर्नीचर पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर उन्होंने दो तरफ लिखा हुआ 20,000, कैश के नीचे भी उन्होंने 20,000 माइनस किया है और फर्नीचर के सामने भी उन्होंने 20,000 लिखा हुआ है। तो वो आपने परेशान नहीं होना, वो जस्ट फर्नीचर के सामने 20,000 आपको ये इंडिकेट करवाने के लिए, ये याद करवाने के लिए लिखा है कि हमने जो फर्नीचर लिया था वो 20,000 का लिया था। असल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या है, माइनस वाला। वो 20,000 किस में से लिए थे, 45,000 में से लिए थे। ठीक है, इसीलिए उसमें से माइनस कर रहे हैं। अब हमने कंप्यूटर ख़रीदा जिसकी वर्थ थी 28,000, लेकिन हमने पे कितना किया, 8,000। अब वो जो 8,000 हमने पे किए हैं वो कहाँ से लेकर किए हैं, वो बेसिकली हमने कैश के अंदर से लेकर पे किए हैं, जो कि हमारे पास 25,000 रहता था, उसमें से मज़ीद 8,000 हमने निकाल कर उस कंप्यूटर के सप्लायर को दिए। इसीलिए यहाँ पे 8,000 के साथ माइनस का एक साइन है। ठीक है, और कंप्यूटर के नीचे उन्होंने कंप्यूटर वाले कॉलम में कंप्यूटर वाले के सामने 28,000 लिखा हुआ है। उससे परेशान नहीं होना कि वो 28,000 इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे इंडिकेशन रहे बनाते हुए कि जनाब हमने पे कितने किए हैं, असल में वो चीज़ कितने की थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। फर्नीचर का भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑनर्स इक्विटी की तरफ। ऑनर्स इक्विटी भी अभी भी ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, वो सेम है जैसे पहले स्टेप में थी। 45,000 का 45,000 ही है।
ठीक है ना, क्योंकि वो जो कंप्यूटर आ रहा है वो भी इसके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं आ रहा, ओनर के पर्सनल यूज़ के लिए। ओनर्स इक्विटी में मैं फिर याद दिलाता जाऊँ, कैपिटल है, प्रॉफिट है, लॉस है और ये ड्राइंग। तो इस सिनेरियो में भी प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग और कैपिटल का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ओनर्स इक्विटी वही रहेगी जो पहले थी 45,000। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कॉलम हमारे तीसरे स्टेप तक तो था 0। आज की ये जो चौथी स्टेटमेंट है इसमें ये इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आया। कैसे? हमने, जैसे मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग से पहले एक लाइन पढ़ के बताई थी कि ये ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शन है ये चेंज हो जाती है, ये जो एसेट है ये लाइबिलिटी में एक एडिशन लेके आता है। क्या? कंप्यूटर बज़ाहिर तो एक एसेट है उस बिज़नेस का, माइक्रोलॉजिक्स का, ठीक है ना, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो कॉस्ट है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने 28,000 उसकी कॉस्ट थी, 28,000 में से हमने 8,000 पे किया, जबकि 20,000 भी रहता है पे करने वाला। ठीक है ना, अब वो जो 20,000 जिसको हमने पे करना है वो क्या है? अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर या बिल्स पेएबल। आपकी बुक में बिल्स पेएबल लिखा होगा, जिनके पास बुक्स हैं उनके पास बिल्स पेएबल लिखा होगा या अकाउंट पेएबल लिखा होगा। ये बेसिकली क्रेडिटर ही हैं। ठीक है, कि अब हमने इनको पैसे देने हैं। ठीक है ना, इन्होंने हमें उधार दिया ना, 8,000 ले लिया, बाकी की रकम तो उधार ही है ना हम पे। अब हमने इनको 20,000 देना है, तो लाइबिलिटी में एक इंक्रीज़ आया। बिल पेएबल्स के साथ हमने लिख दिया 20,000। ठीक है, ये मेंशन किया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा था चौथा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में आपको वो अगले स्टेप की रिकॉर्डिंग बताऊँगा। यहाँ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।